गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। मैं हूं डेविड मामनानी और आज के ट्यूटोरियल में हम एंड्रॉयड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज से हम एंड्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे कि एंड्रॉयड कौन से सॉफ्टवेयर पे बनाई जाती है, इसकी एप्लीकेशंस। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि एंड्रॉयड अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपन को बनाना है तो इसके लिए अपन दो सॉफ्टवेयर, दो प्लेसमेंट अपन यूज में ले सकते हैं। पहला तो है एक्लिप्स, जो सबसे बेटर है और सबसे बढ़िया काम करते हैं, एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है। दूसरा है एंड्रॉयड, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्लेसमेंट्स है, जिसपे आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। ये गूगल द्वारा बनाया गया है, बट इसमें थोड़ी सी अभी कमियां हैं, लेकिन आज लोग सबसे ज़्यादा एक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें कमियां कम हैं और इस पर सबसे ज़्यादा आपको प्लेसमेंट मिल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिल सकते हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा एक्लिप्स यूज़ करें तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ मिल जाएंगी जावा की और एंड्रॉयड की, और इससे अपन बहुत अच्छा एक ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्लिप्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्लिप्स नाम का सॉफ्टवेयर है तो आप उसको ओपन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाकर एक्लिप्स डाउनलोड करना है। एक्लिप्स डाउनलोड के बाद एक्लिप्स डाउनलोड, अब एक्लिप्स भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक्लिप्स पे आप पीएचपी के भी काम कर सकते हो, जावा के भी काम कर सकते हो, एंड्रॉयड के भी काम कर सकते हो, C++ के भी कर सकते हो। इसलिए आपको एक्लिप्स ADI4 कमिटर डाउनलोड करना है, और आपकी विंडो जो भी 22 बिट की है या 64 बिट की है उसी के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इस एक्लिप्स सॉफ्टवेयर को किसी भी जगह पर रख सकते हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा जो एक्लिप्स है वो मैंने एफ ड्राइव में रख रखा है, एफ ड्राइव के अंदर भी मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर रख रखा है, और एंड्रॉयड नाम का एक वो रख रखा है, क्या नाम से फोल्डर, उसके अंदर रख रखा है। इसके अंदर आप एंड्रॉयड देख रहे हो, देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्लिप्स मेरा रखा हुआ है, जबकि इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप किसी भी ड्राइव में रखकर और डायरेक्टली चला सकते हो। जैसे ही इसको चलाना है, इस एक्लिप्स को आप सेंड टू डेस्कटॉप कर इसका एक शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे रख सकते हो और डायरेक्टली वहां से आप इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक्लिप्स है, इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, एक मिनट में इसको क्लोज कर देता हूँ। बिल्कुल, ये एक्लिप्स है, इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्लिप्स लूना, इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एक्लिप्स का लूना। एक्लिप्स लूना वर्जन बहुत ही ज़्यादा भी लेटेस्ट चल रहा है, तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे काम करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, फंक्शनलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी और काम करने में थोड़ा मज़ा आएगा। और इस पर आप बहुत अच्छे सारे एंड्रॉयड के ऐप भी बना सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अपन जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक नया प्रोजेक्ट लेंगे, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर फाइल पे आना होगा। फाइल के आने के बाद न्यू पे आना होगा, और न्यू पे आने के बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट लेना होगा। हम लेने वाले हैं अभी एंड्रॉयड ट्यूटोरियल के नाम से मैं एक ले लेता हूँ, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल। ठीक है, आपको नेक्स्ट करना है, और ये इसके किटकैट के वर्जन है। मैं अभी इस टाइम पर फोरियो, किटकैट, बहुत सारे वर्जन है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनके SDK, इनकी थीम है ये आप अलग अलग प्रकार की थीम है, आप लेकर देख सकते हैं। इसमें होलो डार्क, लाइट एंड डार्क एक्शन बार दोनों आएंगे उसमें, तो आप अलग अलग करके प्रोजेक्ट बना सकते हो। और अपन इस बार जो वर्जन ले रहे हैं, कंपाइल जो अपन कराएंगे वो किटकैट के साथ कराएंगे। आप चाहो तो दूसरे वर्जन के साथ भी आप उसको करा सकते हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से आपको आपके एप्लीकेशंस का आइकॉन देना पड़ेगा। अगर आपके पास आइकॉन है तो अभी तो आप यहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिप आर्ट में से भी बहुत सारे आपको आइकॉन्स मिल जाएंगे। चूज करोगे जैसे ही आप, तो आपको बहुत सारे आइकॉन्स की लिस्ट खुलेगी, इनमें से कोई एक आइकॉन्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसा कि मैं चाहूँ कि मैंने ये आइकॉन सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इनको क्रॉप कर सकते हो, सेंटर ला सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप यहाँ से। बिल्कुल, ये आपका आइकॉन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय आपका मेन आइकॉन होगा। इस पर आप चाहो तो टेक्स्ट भी कर सकते हो, बकायदा टेक्स्ट नाम से भी आप आइकॉन बना सकते हो। एंड आप चाहते हो कि मैं खुद का अपना आइकॉन रखूं, तो आप इमेज में आओगे, इमेज में आपको ब्राउज करना पड़ेगा और आप अपना एक आइकॉन उठा सकते हो। ठीक है,
तो जैसा कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि अपना आइकॉन लेने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक ब्लैंक एक्टिविटी उठानी है। देखो एप्लीकेशन बनाने के लिए अपन को एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है, और पर्टिकुलरली एक ऐप में एक पेज बनाने के लिए ऐप का 2 एक्टिविटी मिनिमम होनी चाहिए। एक होगी जावा एक्टिविटी और एक होगी एक्सएमएल। जावा बैकग्राउंड पर्पस पे काम करेगा और एक्सएमएल अपनी डिजाइन होगी जो दिखाई देती है। ठीक उसी तरह जैसे कि HTML में तो हमको जो शो होता है डिजाइन शो होती है और PHP से उसका बैकग्राउंड पे काम होता है, उसी तरह से इसमें भी 2 एक्टिविटीज से मिलकर पूरा एक एक्टिविटी बनती है। तो अपन इस टाइम पे ब्लैंक एक्टिविटी ले रहे हैं। देखो अगर अपन अलग अलग एक्टिविटी की बात करें हैं तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका डेमो दिखाई दे रहा है। इस एक्टिविटी में ये इस तरह से आएगा, इस एक्टिविटी में फ्रेम आएगा, ये बिल्कुल खाली आने वाली है, ये आधा ऐसे आने वाला है। आपको अलग अलग तरीके की, ये देखो ये एकदम जो नेविगेशन साइड से खोलता है उसके लिए आपको नेविगेशन ड्रॉवल एक्टिविटी लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी इस टाइम हम ब्लैंक एक्टिविटी लेने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया और इसको फिनिश किया है, और आप देखेंगे मेरे साइड में इस तरफ एक एक्टिविटी ऐड हो जाएगी एंड्रॉइड ट्यूटोरियल के नाम से। देखिए ये हो चुकी है बाकायदा, और ये एंड्रॉइड ट्यूटोरियल के नाम से एक्टिविटी आ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये जो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सोर्स वगैरह का एक कमेंट दिखाई दिया। ये दोनों फाइल्स इसी ही एंड्रॉइड की फाइल है जो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये उसकी मेन जावा फाइल है और ये इसकी मेन एक्टिविटी जिस XML डिजाइन फाइल है। ये वाली फाइल पे आप डिजाइन करोगे और इस वाली फाइल पे आप उसके जावा के कोड मेंशन करोगे। जो भी आपको डायनामिक एक्टिविटी करानी है वो जावा के थ्रू होगी, और जो डिजाइन करनी है वो आप मेन XML के थ्रू करोगे। और इसके अलावा अपन अगर नीचे की बात करें, इन 2 फाइलों के अलावा भी कई फाइलें होती हैं। जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ आप देख रहे हो रेस रिसोर्स फाइल, ड्रॉवेबल HDPI, हाई डेफिनेशन पिक्सल्स इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो आप आइकॉन देख रहे हैं ये वही आइकॉन है जो आपके मेन टाइटल पे लगा हुआ है, ये वाला आइकॉन। और इस तरह से कई आइकॉन्स होते हैं, अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग आइकॉन्स बनाए गए हैं। लॉन्ग आइकॉन भी होगा, शॉर्ट भी होगा, मिडिल भी होगा। देखो मिडिल जो होता है मीडियम पिक्सल का वो भी है, मीडियम पिक्सल और एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन पिक्सल, लार्ज एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन पिक्चर, चारों तरफ की पिक्चरें ये आपके आइकॉन्स के जो लॉन्चर जो पिक्स है वो रखता है, क्योंकि अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग रेजोल्यूशन से आपका आइकॉन दिखाई दे सके। लेआउट के अंदर आपकी XML फाइल सारी होंगी, जितने भी XML फाइल आप बनाओगे वो सारी लेआउट के अंदर होगी, और इसके अंदर मेन्यू जो होते हैं वो रखे जाएंगे जो अपन आगे ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सबसे मेन होती है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml, ये एकदम स्टाइलिश होती है, ये सारी फाइलों को जोड़ती है। आप जितनी भी नई नई एक्टिविटियां लोगे, नए पेज बनाओगे, तो उसकी लिस्ट आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट XML के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसकी लिस्ट आपको इसमें बनानी पड़ेगी, और उस लिस्ट के बेस पर ही पूरा आपका एप्लीकेशन चलेगा। रही बात आपकी मेन जावा फाइल कहाँ होती है, वो आपकी सोर्स फाइल है, और जो कि ये दिखाई दे रही है, ये आपके यहाँ पर आपको आपकी जावा फाइल मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अब आगे पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे आपसे जुड़े रहें और आपको कंप्लीट एंड्रॉइड सिखा पाएं। थैंक यू, धन्यवाद एंड सत श्री अकाल।